So guys, today we will be doing central tendency, that is statistics part. Central tendency. So what do you understand by central tendency? पहले एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं. अब देखो होता क्या है, आपके पास कोई डेटा गिवन है. लेट्स से मैं कोई भी डेटा ले रहा हूँ. आई एम टेकिंग एनी रैंडम 5 नंबर्स 2, 3, 7, 8 एंड 10. अब इस नंबर को मुझे किसी भी एक नंबर से प्रेजेंट करना है. इस नंबर को मुझे किसी भी एक नंबर से प्रेजेंट करना है. अब वो नंबर क्या होगा? वो नंबर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे स्टैटिस्टिशियंस बोलते हैं कि वो नंबर होगा एवरेज. लेट्स से इफ आई से द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, आई एम टेकिंग एनी हाइपोथेटिकल नंबर. लेट्स से आई एम सेइंग द एवरेज इज 7, राइट. मैंने कैलकुलेट नहीं करा, मैंने एक ऐसी रैंडम नंबर ले लिया और मैंने बोला इसका एवरेज 7. सो मैंने बोला कि लेट्स से ये मार्क्स है क्लास में 5 बच्चों के, और उन 5 बच्चों के एवरेज मार्क्स है 7. तो मैंने क्या डिपिक्ट करा एवरेज से? पांचों बच्चों के मार्क्स बता दिए. द एवरेज मार्क्स ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स इज 7. तो मैंने क्या एक नंबर से पूरे डेटा को बताया कि नहीं बताया? यस सर. है ना. सो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है, ये देखो सेंट्रल का मतलब क्या है? द सेंट्रल मोस्ट वैल्यू. अब सेंट्रल मोस्ट वैल्यू कौन सी होगी? देखो ध्यान से, वो 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, वॉट एवर, राइट, कुछ भी हो सकती है वो. सो हम 3 तरह की एवरेजेस यहाँ पे यूज करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं. मीन, मीडियन एंड मोड. इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल, इसको हम बोलते हैं पोजीशनिंग, राइट. अभी आज की क्लास में हम सिर्फ मीन की बात करेंगे कि कितने तरह के मीन्स होते हैं, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. बेसिकली वी विल, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मीन: अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन and harmonic mean. Our focus is on arithmetic mean in this class. अब उसको देखेंगे उसके क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. सो राइट डाउन मीन, एंड इन मीन वी आर डूइंग अर्थमेटिक मीन. मुझे एक चीज का आंसर दो, बिफोर गेटिंग इनटू अर्थमेटिक मीन, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? जो डेटा होता है हम उसको किस किस उसमें डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हम कर सकते हैं इंडिविजुअल, उसमें जहां पे हम बात करते हैं सीरीज की. देखा था सीरीज की जब बात कर रहे थे, उसको चाहे हम असेंडिंग ऑर्डर में बांट सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या सीरियल नंबर में, राइट. फिर हम बात करते थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की या फिर फ्रीक्वेंसी एरे की. उसके अंदर हमारे पास डेटा होता है और फ्रीक्वेंसीज होती है. फिर हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की या फिर कॉन्टिन्यूअस डेटा की. उसके अंदर 0 से 10, 10 to 20 डिफरेंट डिफरेंट क्लास इंटरवल्स होती है. ये इस चीज में कोई प्रॉब्लम है? नो सर. ये हम कर चुके हैं, राइट. सो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. फर्स्ट विल टेक इंडिविजुअल सीरीज, देन फ्रीक्वेंसी एरे या फिर डिस्क्रीट सीरीज, देन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी या फिर कंटिन्यूअस सीरीज. सो अगेन वी आर डूइंग अरिथमेटिक मीन, राइट. then we are doing discrete individual series. But before getting into individual series, पहले हम सिर्फ अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करते हैं. So guys, we have 3 steps to calculate arithmetic mean. Number 1 is a normal arithmetic mean. Yeah, this is equal to summation xi divided by n. इसका मतलब क्या है? Total value of all the observations divided by total number of observation, राइट. टोटल वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, 5 बच्चों के मार्क्स ले रहा हूं सिर्फ मैं, 2, 3, 7, 8 एंड 9. तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कैसे, टोटल वैल्यू का मतलब क्या है?
You need to add these all. आंसर बताना क्या आ रहा है मुझे ऐड करके. 29. 29, sir. 29. ओके. अब इसको अप्लाई कैसे करोगे? आपको इसका आंसर पता लग गया 29. सो इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है? देखो ध्यान से. 5. 5. 5. आर यू श्योर? Yes, sir. या 5. 1 Yes, 2 3 4 5. इसको सॉल्व करो. आंसर बताओ क्या आ रहा है? Yes, sir. 5.8. 5.8. Yes, sir. So 5.8 is your arithmetic mean. Any doubt in this? No, sir. पक्का? No, sir. पक्का Yes, प्रॉमिस? sir. ठीक है. Sir. Yes, sir. ठीक है. परफेक्ट. Sir, एक बार लास्ट स्क्रीन दिखा दो. ये वाली. ये वाली. Thank you, sir. ठीक है. So guys, इसको जो ये वाला अरिथमेटिक मीन है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड. क्या बोलते हैं? Direct method. डायरेक्ट Right. मेथड. अब हम सेकंड मेथड पे जा रहे हैं. राइट डाउन. assumed mean method. Assumed mean method. So in the case of assumed mean method, हम क्या कर रहे हैं? किसी भी एक नंबर को बोल देंगे कि दिस इज माई मीन. फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देखते हैं. गाइज, इसको एक्स बार बोलते हैं. मीन को क्या बोलते हैं? X bar. क्या एक्स बार क्या है? हमारा अरिथमेटिक मीन. क्या है? Arithmetic mean. mean. राइट. सो एक्स बार इज इक्वल टू, इन द केस ऑफ एज्यूम मीन मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस Arithmetic. समेशन d बाय n. अब मैं पहले आपको बता देता हूं व्हाट इज a. a इज योर एज्यूम्ड मीन. व्हाट इज d? d इज योर डिफरेंस between original value and assumed mean. And n you all know total number of observation. एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूं. या तो यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो जैसे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा तो उसको मैं सीरियल ऑर्डर वाइज लिख रहा हूं, तो वो इंडिविजुअल सीरीज की बात हो रही है. लेट्स से 1 2 3 4 5. यहां पे मैंने लिखा देयर मार्क्स. राइट. So let's say your marks are out of 50. So let's say 10, 25, 35, 40 and 45. Right. अब बात करते हैं फॉर्मूला की. फॉर्मूला के अंदर कह रहा है कि पहले आपको लेना है a. a का मतलब है assumed mean. तो कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लो जल्दी से. कोई भी एक. 35. 35. ठीक है. आप कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर सकते हो गाइस. एनी. कोई इसमें नेसेसरी नहीं है कि आपको 10 सिलेक्ट करना है, 25. बट कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लो और उसको बोल दो कि a इन दिस केस 35 which is equal to a which is equal to your assumed mean. राइट. अब आपको क्या करना है? इफ यू वांट टू राइट a is equal to 35 और इसकी एक टेबल बनानी, या तो आप ये बना सकते हो. यहाँ पे आपको लिखना है 35 35 35 35 35. या अगर ये टेबल नहीं बनानी तब भी चल जाएगा. आपको टेबल बनानी डी की विच इज x माइनस ए. मैंने देखो डी को कैसे डिफाइन कर रखा है? डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल वैल्यू एंड एज्यूम्ड मीन. सो डी इज इक्वल टू, दिस इज x इज योर ओरिजिनल वैल्यू. ये अगर आपका x है तो आपके ओरिजिनल मार्क्स कितने हैं? 10. आपने एज्यूम मीन क्या ले रखा है? 35. 35. So 10 minus 35 is equal to what? Minus 25. Minus 25. 25. Absolutely. Similarly, 25 minus 35 is equal to what? Minus 5.
-10. -10. Yes, sir. -10. 35 minus 35 is equal to what? 0. 0. 40 minus 35 is equal to what? 5. 5. 45 minus 35 is equal to what? 10. 10. 10. अगर मैं इन सबका टोटल करता हूं तो क्या मुझे समेशन डी मिल जाएगा? देखो, समेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं। यहाँ पे हमने समेशन साइन लगाया था, इसको बोलते हैं समेशन साइन। इसका मतलब क्या था कि हम इन सबको ऐड कर रहे हैं या इन सबका टोटल ले रहे हैं। Addition. तो जहां पे भी आपको ये साइन दिखेगा ना, वहां पे आपको इन सबका टोटल करना है। टोटल करके आंसर बताओ क्या आ रहा है? 20. -20 और 20? -20. -20। अब बात करते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या कह रहा है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। सो राइट डाउन एक्स बार इज इक्वल टू, व्हाट इज योर ए गाइस? 35. प्लस समेशन डी, व्हाट इज योर समेशन डी? -20. डिवाइडेड बाय एन, व्हाट इज योर एन? 5. 5. Solve this. Tell me the answer. -31. 3. 3. Are you sure? -31. Right. एक चीज बताओ, अगर -20 डिवाइडेड बाय 5, कैन आई राइट इसको -4? Yes, sir. 35 minus 4 is equal to what? 31. 31. Yes, sir. 31. Yeah? Any doubt? No, sir. ठीक है। सर, ये n वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, मेरी वॉइस ब्रेक हो गई थी आपकी। n 5 कैसे है? हाँ, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? ओके सर। 5. Excuse me, sir. या सर, अगर हम इस पे 10 लेंगे या 25 लेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। एक काम करते हैं, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, अब इंस्टेड ऑफ a इक्वल टू 35, लेट्स टेक a अ डिफरेंट वैल्यू, राइट? तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, यहां पे मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूं। अब बताओ a क्या लेना है? तुम्हारी जो मर्जी वो लेते हैं। 10. ठीक है, a को ले लो 10। ये आंसर याद रखना, 31 आया था यहाँ पे। नाउ a इज Okay, इक्वल sir. टू 10, सो राइट डाउन 10 10 10 10 10। Now tell me, 10 minus 10 is equal to 0. 25 minus 10 is equal to 15. 35 15. minus 10 is equal to 25. 25. 25. 40 minus 10 is equal to 30. 30. 30. 45 minus 10 is equal to 35. मुझे समेशन डी 35. समेशन डी बताओ क्या आ रहा है? $105. हाँ, 105. 105. ओके, अब इसको अप्लाई करते हैं फॉर्मूले में। आंसर देखना 31 आ रहा है कि नहीं। मैं 31 आंसर को डिलीट नहीं कर रहा, राइट? अब टेल मी, एज पर द फॉर्मूला हमें सबसे पहले क्या लिखना है? देखो, ये आपका फॉर्मूला है, हमें सबसे पहले क्या लिखना है एक्स बार के लिए? A. ए। व्हाट इज योर ए? 8. व्हाट इज योर ए? 10 10. प्लस उसके बाद क्या लिखना है फॉर्मूले में? समेशन डी। व्हाट इज योर समेशन डी गाइस? 105. 105 डिवाइडेड बाय एन, व्हाट इज योर एन? 5. आंसर देखो 31 आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, 31. क्लियर? Yes, sir. तो वही मैंने आपको बोला कि आप कोई भी ए एज्यूम कर सकते हो, किसी में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? Okay, sir. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन स्टेप डेविएशन मेथड। सर, एक बार लास्ट स्क्रीन दिखा दो। हाँ, एक सेकंड दिखा रहा हूं।
Thank you, sir. ओके, स्टेप डिविएशन मेथड। फिर से बोल रहा हूं, हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं अभी, राइट? In this case, the formula for x bar or your mean is equal to a plus summation d dash divided by n into c। पहले मैं आपको इन सब की प्रॉपर्टीज बता दूं क्या क्या है। लिखो फॉर a इट इज assumed mean, x bar तो आपको पता है, x bar क्या है? अरिथमेटिक मीन, xi, राइट? देन लिखो d dash इज x माइनस a डिवाइडेड बाय c। फिर लिखो c कॉमन फैक्टर, फिर लिखो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सर यहाँ पे n जो होगा वो स्मॉल होगा या कैपिटल होगा? कैपिटल। सो हम n को यहाँ पे कैपिटल ए लिख रहे हैं, स्मॉल ए लिख रहे हैं। सर वो पहले वाले में भी जो हमने निकाला था उसमें भी स्मॉल ही था ना, सॉरी, मतलब सॉरी कैपिटल। सब में कैपिटल है। ओके सब सर। राइट, ये भी कैपिटल आना चाहिए यहाँ पे, बाय मिस्टेक, राइट? क्योंकि यहाँ पे अभी स्मॉल एन और कैपिटल एन का मतलब सेम है। जब हम डिफरेंस करेंगे पॉपुलेशन और सैंपल में, तब वहां पे डिफरेंस आता है, राइट? ओके सर। Okay, now in this case what all do we need? We need A, we need C। अब आपके लिए C एक इंटरेस्टिंग है और नया भी है। अब इसी डेटा को फॉलो करेंगे। आपने A तक तो कैलकुलेट कर ही लिया है, अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं यहीं पे। अब हमें चाहिए C का मतलब टेक एनी कॉमन फैक्टर। इसमें से बताओ, इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है? 5, इसमें से कॉमन 5 निकल सकता है, yes sir, ठीक है? 5 को कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन कैसे लोगे? x माइनस ए डिवाइडेड बाय c, और वेयर c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5। अब बताओ, 0 डिवाइडेड बाय 5 इज 0, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3, 3, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 5, 5, 5, 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6, 6, 6, 35 डिवाइडेड बाय 5 इज 7। 7, Can I call this term as d dash? इधर देखो, क्या d dash ही है ये? yes sir, Right. What we need summation d dash। आंसर बताओ क्या होगा? Twenty-one, 21 आ रहा है? 21, 21? yes sir, sir. 21। ओके, अब इसको अप्लाई करते हैं। x बार इज इक्वल टू a, क्या लिया था हमने? 10। 10, सो ये वाला फॉर्मूला मैं पुट करूंगा, a विच इज 10 प्लस समेशन d डैश क्या आया था? कैन आई राइट 21? 21, yes sir, n क्या है आपका? कैन आई राइट 5 5, yes sir, इनटू c क्या है? आपने कॉमन फैक्टर क्या लिया था? 5, 5। आंसर बताओ, 31 आ रहा है? yes, sir. yes sir, समझ आ रहा है हम कैसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं कि अभी डाउट है? Sir, समझ सर आया। आ रहा है समझ में। ठीक है, सो ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज का। एनी डाउट? हमने 3 मेथड से करा, नो सर, एक किया डायरेक्ट मेथड No, से, sir. एक किया एज्यूमिंग मेथड से, और एक किया स्टेप डेविएशन मेथड से। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। राइट ऑन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी हमें क्या फाइंड करना है? अरिथमेटिक मीन। अगेन वी नीड टू फॉलो 3 अरिथमेटिक मीन। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड अरिथमेटिक मीन, उसके बाद एज्यूम मीन, and after that
we have step deviation method. Step deviation method. मुझे एक चीज का आंसर दो, डिस्क्रीट सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर अब हमारे डेटा सेट के अंदर फ्रीक्वेंसी आएगी कि नहीं आएगी? सर आएगी। यस सर। सर आएगी। पक्का? यस सर। ठीक है, Yes, sir. एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी डेटा सेट को हम आगे लेके चलेंगे हमेशा। सो लेट्स से आई एम राइटिंग एक्स हियर, एक्स डिनोट्स, क्या डिनोट करना है? मार्क्स को डिनोट करें। यस सर। टेल मी एनी, सो ओके दृष्टि, टेल मी एनी 2 marks, एनी 2 out of 10. 8 and 9. 8, 9, okay. Kashika, tell me any 2 marks out of 10. 10 and 6. 10 and 6, okay. And Archika, tell me any 2 marks. सर 4 and 8. 4 and 8. Let's say मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, राइट? लेट्स से ये फ्रीक्वेंसीज आर, अच्छा 8 हो चुका है, आप एक दोबारा दूसरा नंबर बोलेंगे जो कि डिफरेंट हो। 7. एक नंबर दूसरा बोलना है आपने। सर 7. 7, ओके। लेट्स से फ्रीक्वेंसीज है यहाँ पे 2, 3, 1, 2, 3, 2, राइट? अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं। पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। मैं इस टेबल को नहीं छेड़ रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डायरेक्ट मेथड। सो इन द केस ऑफ डायरेक्ट मेथड, x bar is equal to summation f x divided by summation f. इसका एक बार मतलब देखते हैं। समेशन किसके साथ है ऊपर? f इंटू एक्स के साथ। मुझे एक बात बताओ, x आपका ये है, f ये है, हमें करना क्या है? f x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फटाफट। 8 इंटू 2 इज 16. 9 इंटू 3 इज 27. 27. 10 इंटू 1 इज 10. 10. 6 इंटू 2 इज 12. 4 इंटू 3 इज 12. 12. 7 इंटू 2 इज 14. व्हाट वी नीड? समेशन एफ एक्स। आंसर बताओ जल्दी से। $91. So 91. 91. Are you sure? Yes, sir. 91. Yes, sir. sir. 91. Okay, 91. Yes, sir. Perfect. And in denominator we need summation f. इसका आंसर बताओ। 13. 13 आ रहा है पक्का? Yes, sir. Yes, 13. sir. एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए, 13 इंटू 5 कितना होता है? 59. 13 इंटू 7 करना कितना होता है? 65. 13 into 5, 65. राइट, 13 इंटू 7 98. 91. 13 इंटू 7। 91. Yes, sir. 91. हाँ ठीक है, जा रहे हैं ना, डिवाइड हो रहे हैं। परफेक्ट, ठीक है। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज योर समेशन एफ एक्स? बताओ यहाँ से। 91. 91. व्हाट इज योर समेशन एफ? 13. 13. 13. So 13 divided by 91. So 91 divided by 13. Answer is 7. 7. 7. 7. मीन क्या आया? 7. 7. 7. अब बात करते हैं नेक्स्ट की, assume min मेथड की। राइट डाउन। सर एक बारी प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। हाँ, एक सेकंड दिखा रहा हूँ। ये वाली? सर नहीं, इससे सर, पहले इससे वाली पहले दिखा दो एक बार। क्या? इससे पहले वाली। सर नेक्स्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, cool guys. For assume min method, write down x bar is equal to a plus summation fd divided by summation f. राइट? अब देखते हैं कि इस पे हमें क्या करना है। So guys, अब मैं ये वाली
जो सीरीज है उसको रिमूव कर रहा हूं क्योंकि अभी इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। हमें एज्यूमिंग वाला मेथड लेना है। टेल मी एनी वैल्यू फ्रॉम दिस सीरीज। एक ऐसी वैल्यू बताओ उसको मैं एज्यूम करूंगा। ए 10. 10. आर यू श्योर 10? यू वांट टू टेक 10? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's take 10. So 10, 10, 10, 10, 10 and 10. Next step is we need to calculate d, which is equal to x minus a. यही होता d? यही किया था Yes, हमने। Yes, sir. sir. अब d क्या है? x minus a. What is your x? 8. 8 minus 10 is? -2. 9 minus 10 is? -1. Minus 1. 10 minus 10 0. is? 6 4. minus 10 is? -4. 4. -4. 4 -4. minus 6 होगा। -6. And minus 6. 3. -3. What is summation d, guys? -26. Minus 26. Pakka? So we Yes, have sir. -3, -3, and -3, -6, -12. Are you sure? मुझे No, लगता sir. है -16. -16 आ रहा, right? Yes, sir. So guys, this is -16. Okay. Now what Yes, we sir. need, we need to put the formula. That's all. A क्या लिया था? 10. 10. समेशन FD करना है पहले हमने समेशन FD नहीं करा, हमने सिर्फ D लिखा है। सो FD करो पहले। अब बताओ 2 into -2 कितना होता है? -4. -4. -4. 3 into -1 कितना होता है? -3. -3. 1 into 0, 0. 2 into -4, -8. 3 into -6, -18. -18. 2 into -6. -6. -6. Now do summation FD. कितना आ रहा है? Sir, -31. -31 पक्का? -7 में 8 15 नहीं 31 से तो ज्यादा आएगा। चेक करो एक बार। Yes, sir. एक वैल्यू मिस हो गई। -39 आएगा। अच्छा मैं एक बार चेक करता हूँ। -7 -15 -21 -31 हाँ या -39 या परफेक्ट -39। सो अब मुझे आंसर बताओ। ए आपका 10 था, समेशन FD क्या आया? -39। समेशन F क्या था? 13. 13. आंसर बताओ क्या आ रहा है सॉल्व करके। 1 minute, sir. सॉरी So 7 आएगा. Sir, 7 7 आ रहा है, Yes, sir. sir. 7। 7 है. Yes, sir. यहाँ पे Yes, sir. डायरेक्ट मेथड से आंसर क्या आया था? 7. 7. समझ आ रहा है? Yes, sir. नाउ वी नीड टू डू विद थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। सर एक बार Sir, एक बार स्लाइड दिखा दो. last हाँ मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। सर इससे इससे पहले पहले जहाँ पे वाली. आपने वो लिखा था क्या लिखा था? सर सर जहाँ पे आपने values. डेटा लिखा था. अच्छा यस सर. Yes, sir. सर इसके बाद जो फिर आपने आंसर निकाला था Yes, उसकी. sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. परफेक्ट कूल। ओके नाउ राइट स्टेप डेविएशन मेथड। पहले लिखो फॉर्मूला, उसके बाद बात करेंगे आगे की। So in the case of step deviation method, your mean is x bar
which is equal to A plus summation f d dash divided by summation f into C. Guys, coming to this data again, इस डेटा के अंदर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कॉमन फैक्टर लेने में, but let's see, or let's take one common factor. Let's hope we get one. Okay, so right now I don't this table. मुझे अब क्या करना है, एक C लेना है. यहां से एक चीज बताओ जो कॉमन आ सके इस टेबल से. कैन आई टेक 2? चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. So d dash, which is equal to x minus a by c, where c is equal to 2. Minus 2 divided by 2 is minus 1. Minus 1 divided by 2 is minus 0.5. 0, minus 2, minus 3, minus 1.5. Can we say that? Yes, sir. Yes, sir. Now, सर some, कॉमन फैक्टर 1 लिख सकते हैं. sorry, हाँ, कॉमन फैक्टर अगर 1 लोगे ना तो एग्जैक्टली ये सीरीज बन जाएगी. 2 minus 2 divided by Yes, 1 sir. minus 2, वो भी ले सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट मैं आपको इसलिए मैंने आपको 2 बोला क्योंकि मैं चाहता था कि यार ये डिफरेंट सीरीज बने. या ओके सर. ओके गाइज, व्हाट नेक्स्ट? यू नीड टू कैलकुलेट एफ डी डैश. अब करो कैलकुलेट एफ डी डैश. 2 minus 1 is equal to minus 2. 3 minus 0.5 is equal to Minus 3.5. नहीं जी, minus 1.5 into हो रहा है. Oh, sir. Yes, sir. Sorry, sir. 1 into 0 is 0. 2 into minus 4 is, sorry, 2 into minus 2 is minus 4. Minus 4. 3 into minus 3 is Minus 9. minus 9. Minus 9. 2 into minus 1.5 is minus 3. -3. Minus 3. अब करो समेशन एफ डी डैश. आंसर बताओ जल्दी से. -19.5. minus 19.5. या ओके, Yes, sir. ठीक है. ए क्या लिया था हमने? देखो इधर, ए क्या लिया था? 10. 10. स्प्रेड ऑन 10 here. समेशन एफ डी डैश क्या निकला? minus 19.5. Minus 19. समेशन एफ क्या था? 13. 13. सी कितना था? 2. 2. 2. सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है. Sir, I think 7 आ रहा है. 7. या करेक्ट, 7. 7. अब देखो, आपने जो भी मेथड यूज करा आपका मीन चेंज नहीं हो रहा गाइस. इन द केस ऑफ सेल्फ डेरिवेशन मेथड योर मीन इज 7. इन द केस ऑफ ज़ीम मीन योर मीन इज 7. इन द केस ऑफ डायरेक्ट मेथड योर मीन इज 7. योर डेटा इज दिस. एनी डाउट? No, sir. ठीक है. सर एक बार डाटा वाली स्क्रीन दिखा दो. और सर एक बार आंसर जहाँ पे आया था वो वाली भी. क्या जो आंसर आया था? यस सर. थैंक यू सर. Cool. So guys, now the remaining part is write down continuous series or frequency, sorry, continuous series or frequency distribution.
इसके अंदर भी हमें तीनों मेथड करने हैं. नंबर 1, राइट डाउन डायरेक्ट मेथड. Number 2 is assumed mean method. assumed mean method. And number 3 is Step step deviation method. deviation method. पहले हम डेटा देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद बात करेंगे. या Yes, sir. sorry guys. So write down, I am writing any data. So in this case we have CI. Let's start CI with 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. ठीक है. उसके बाद Yes, sir. right now I am leaving this space for some specific purpose. Write down frequencies here. The guys tell me any number. Drishti, tell me any number from 0 to 5. 3. 3. Archika, tell me any number from 0 to 5. 1. 1. Kashika, tell me any number. 4. 4, 2, 3. Okay. Now, this is my data. अब मैं इस टेबल को कंप्लीट करूंगा. पहले लिखो डायरेक्ट मेथड. एक एक करके कंप्लीट करेंगे टेबल को. For the direct method, the formula is x bar is equal to summation fm divided by summation f. मैं आपको बता देता हूं इसमें है क्या. m मतलब क्या है. m is nothing but mid point. और in other words you can call this mid value. मुझे m का वो बताना. m को निकालते कैसे थे. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट Plus upper limit divided by 2. एब्सोल्युटली. अब ये जो स्पेस मैंने छोड़ी थी ये निकालनी थी m के लिए. मुझे बताओ यहाँ मिड वैल्यू क्या होगी इन दिस केस. 5. 5. यहाँ पे 15. यहाँ पे 25, 25, यहाँ पे 35, 35, यहाँ पे 45. 45. 25. राइट. 35. 35 ये रही. 40 to 50 के बीच 45 होगी राइट. दृष्टि. Yes, sir. व्हाट वी नीड टू डू. वी नीड टू डू fm. Yes, sir. fm कैसे आएगा. 5 into 3 is 15. 15. 15 into 1 is 15. 25 into 4 is 100. 35 into 2 is 70. 100. 70. 45 into 3 is 70. 135. कैलकुलेट समेशन fm जल्दी से. Three 35. 35. 335 कितना आ रहा है. So this is 30, 130, 130 and 70 is 200. 335. 335 right. 335. Yes, और sir. समेशन f कितना आ रहा है. 13. 13. इस बार भी 13 आया. Yes, sir. इसको थोड़ा सा चेंज करें. आंसर में पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा बट ठीक है. देखते हैं आंसर क्या आता है. Let's see. 35 आएगा. क्या 35. No, sir. Sir, summation FM only 45 है. आप कह रहे हैं कि ये समेशन fm 345 है. Yes, sir. ठीक है दृष्टि एक बार कैलकुलेट करते हैं इसको. दृष्टि 15 और 15 कितना हुआ. 35. 30. Sorry, 15 and 30. 15. 30. 100 plus 70 170 एंड इसको 135 भी लेते हैं. अब 30 plus 170 कितना हुआ. कैन आई से 200. Yes, 200. And 135. में गलती हो गई. नो वरीज दृष्टि. So this is 335. ठीक है. अब इसको देखते हैं. अगर मुझे इसमें लगाना व्हाट इज समेशन fm कैन आई कॉल 335.
Yes, sir. व्हाट इज Yes, sir. समेशन एफ, कैन आई कॉल इट 13? इसको एक काम करें, आई वांट टू चेंज दिस टू 15. द रीजन बीइंग वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. बट इफ आई एम चेंजिंग दिस टू 15, लेट्स से दिस इज इक्वल टू 5. तो अगर ये 5 हो गई, हो जाएगा 25. हमने 10 और ऐड करा है, तो ये हो जाएगा 45. राइट? अब आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. आई होप सो. या Yes, sir. एक सेकेंड रुकना. 3 4 9 9 3 या कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. परफेक्ट. नाउ व्हाट इज योर एफएम? कैन आई कॉल 345? व्हाट इज योर एफ, समेशन एफ, कैन आई कॉल 15? आंसर बताना क्या आ रहा है? 23. 23 पक्का? करेक्ट है. 23 इज करेक्ट आंसर. एनी डाउट इन डायरेक्ट मेथड? No, sir. किसी को डाउट है? No, sir. ठीक है. नाउ राइट डाउन एज्यूम इन मेथड. Sir, एक बारी दिखा दो स्लाइड. हाँ. सर डेटा वाली भी. थैंक अच्छा यू एक सर. सेकंड डेटा के लिए इसको 40 कर लेना, इसको 210 कर लेना, और इसको 345 कर लेना. क्या? Yes, sir. ओके, आई एम रिमूविंग दिस. जस्ट अ सेकंड. एंड आई एम आल्सो रिमूविंग दिस. अभी आई डोंट नीड दिस फॉर द नेक्स्ट मेथड. ओके. राइट डाउन assume in method. इन दिस केस x बार. अब बताओ x बार क्या होगा? लिखो a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन f. Here d is equal to m minus a. Here d is equal to m minus a. करें, स्टार्ट करें. Yes, sir. अब आपको जो a चूज करना है ना, वो मिड वैल्यू से चूज करना है. सेलेक्ट एनी a गाइस. 25. 25. okay, so this is 25 25 25 25. Again I'm saying, if you don't want to make this table, it's not necessary to make, right? You can skip this. Now d is equal to m minus a. M is this, a is this. Can I call minus 20? Yes, sir. Then minus 10, then 0, then -10. minus 10. 9. सिर्फ 10 आएगा, right? Not minus 10, and then 20. Right? यही आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now what we need to do is, we need to do FD. 5 into minus 20 is minus 100. 1 into minus 10 is minus 10. -10. 4 into 0 0. is 2. 2 into 10 is 20. 20. 3 into 20 is 60. 60. Yeah. So what is F summation FD? So this is 80, 20, Minus 30. minus 30. Yeah. Okay. Now let's see the formula. X bar is equal to a क्या लिया था हमने? 25. 25. 25 लिया था ना? Yes, sir. ओके. समेशन एफडी क्या लिया था? क्या आया था? सॉरी, minus 30. Minus 30. minus 30. समेशन एफ क्या आया था? 15. सर चेक कर लो एक बारी. 15 है? Yes, sir. Yes, sir. ओके.
इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ x बार क्या आ रहा है। सर 23। यस सर 23 आ रहा है। 23 या यस सर। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है जो डायरेक्ट मेथड से आई थी? यस सर। यस सर। राइट, नाउ राइट डाउन थर्ड मेथड विच इज स्टेप डिवीजन मेथड। सर एक बार सर एक स्क्रीन बार दिखा दो। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। तो पहले डेटा की दिखा दो। सर अब आंसर वाली। तुम नोट्स नहीं बनाते क्या? सर बनाते हैं। तुम्हें फिर भी चाहिए होता है? यस सर। थैंक यू सर। ठीक है, cool. Write down step deviation method. In this, the formula is x bar equals to a plus summation f d dash divided by summation f into c. Here d dash is equal to m minus a divided by c. अब देखो, हम यहां तक कर चुके हैं d dash तक। हमें fd की वैल्यू अब नहीं चाहिए, हमें f dash की वैल्यू चाहिए, तो I am removing this. Guys, tell me a common factor which is c from d, from d, this d. What can I take common? Can I take 10 as common? 10। यस सर 10। यस सर। So d dash is equal to m minus 10 a divided by c, where c is equal to 10. 10 Minus 20 divided by 10, minus 2, minus 1, 0, 1 and 2. Yeah? यस सर। Now, after that we have d dash के बाद f d dash. 5 into minus 2 कितना होता है? -10। 1 into minus 1, -1। -1 4 into 0, 0। 2 into 1, 2। 3 into 2. 6। समेशन एफ डी डैश बताओ कितना है? -3 -3 पक्का? So this is -11, yeah, -3. यस सर -3। ठीक है, अब देखो इधर a क्या लिया था हम लोगों ने? देखो a क्या लिया था? 10। a 10 लिया था। a क्या लिया है? 25 25। सॉरी सर 25। पिछला वाला याद हो गया था। कोई बात नहीं। समेशन एफ डी डैश क्या लिया? क्या है? -3। -3 -3। समेशन एफ था 15, सी दिया था 10। सॉल्व करना, इसका आंसर क्या आ रहा है? 10। तो 15। सॉरी, क्या आ रहा है? सर एक मिनट। सर 23 आ रहा है। या 23, परफेक्ट। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23। या तो गाइस एक Yes, चीज sir. हमेशा याद रखना, कोई भी मेथड हो, आपका आंसर सारे मेथड से सेम आना चाहिए। इज दैट करेक्ट? ओके सर। यस सर। ठीक है, कूल। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, बट बिफोर दैट आई नीड टू शो यू सम